हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष जिस विषय को लेकर उपस्थित हूँ वह है सूरदास जी का वात्सल्य वर्णन। यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। सूरदास जी के वात्सल्य वर्णन से संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि सूरदास जी का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट हैं। तो ऐसे प्रश्न सूरदास जी के बाल वर्णन से संबंधित पूछे जाते हैं। तो आपके पाठ में सूरदास जी के जो पद दिए गए हैं उनके आधार पे या फिर सूरदास जी के जो अन्य पद हैं बाल वर्णन से संबंधित उनके आधार पर आपको इसका उत्तर लिखना होता है। तो मैंने भी जो उत्तर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है, लिखकर प्रस्तुत किया है, इसे आप एक बार देख लें। मेरे द्वारा बताए गए उत्तर को देखकर आप स्वयं से भी इसे और अधिक अच्छा से लिखने की कोशिश कर सकते हैं। इसे और अधिक अच्छा लिखने का प्रयास जरूर करें। तो आरंभ कर रही हूँ। देखिए, सूरदास जी का वात्सल्य वर्णन। महाकवि सूरदास जी बाल मनोविज्ञान के गहरे पारखी थे। हिंदी के मूर्धन्य आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके बारे में सत्य कहा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए। तो सूरदास जी का वात्सल्य वर्णन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सभी जानते हैं कि सूरदास जी अंधे थे। तो सूरदास जी अंधे थे तो सूरदास जी ने अपनी बंद आंखों से बालक श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का, उनके बाल लीलाओं का जो अनुभव किया है, जो वर्णन प्रस्तुत किया है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हिंदी साहित्य में दुर्लभ भी है। महाकवि सूरदास जी ने बालक कृष्ण की सुंदरता यानी सौंदर्य का वर्णन तो किया है, उसके साथ ही साथ बालकों की चेष्टाओं, क्रियाकलाप, उनके स्वभाव आदि, रुचि, प्रवृत्ति का इतना सटीक और मार्मिक वर्णन किया है कि इस क्षेत्र में उनकी बराबरी कोई अन्य कवि नहीं कर सकता। बालक कृष्ण की मोहक छवि माता यशोदा के साथ अन्य ब्रज बालाओं को अत्यंत लुभाती है। बाल दशा का एक अत्यंत मनोमुग्धकारी चित्रण करते हुए कवि सूर कहते हैं, क्या कह रहे हैं देखिए, यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे। तो यहाँ पर यशोदा माँ का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया है कि वह बालक श्री कृष्ण को झूले में झुला रही है, झूले को हिलाती है, डुलाती है और लोरी गा रही है। तो इसका भी बड़ा सुंदर वर्णन जो है सूरदास जी ने किया है। बालक श्री कृष्ण के बाल दशा के न जाने कितने रूप सूरदास जी को अपनी बंद आंखों से दिखाई देते थे। देखिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुनी चलत रेणु तन मंडित, मुग्धधि लेप किए। तो यहाँ पर जो है सूरदास जी ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि श्री कृष्ण के हाथ में क्या नवनीत यानी मक्खन है, वे घुटनों के बल चलते हैं, उनके शरीर पर धूल लगा हुआ है और उसके मुख पर क्या है, दही लगा हुआ है। तो यहाँ जो वर्णन प्रस्तुत किया गया है एक बच्चे का बहुत ही सहज स्वाभाविक स्वरूप है जो श्री कृष्ण में भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है कि हर माँ अपने बच्चे में किसको देख रही है, बालक श्री कृष्ण को देख रही है। क्योंकि सूरदास जी ने इतना सुंदर वर्णन, इतना स्वाभाविक वर्णन किया है कि हर माँ को आज क्या लगता है कि उसका पुत्र क्या है, बालक श्री कृष्ण है। और बालक श्री कृष्ण के प्रति जो माँ का भाव है वो किसका भाव है, यशोदा माँ का भाव है। यानी वो स्वयं को यशोदा मानती हैं और अपने पुत्र को बालक श्री कृष्ण। बाबा नंद तथा माता यशोदा दोनों बालक कृष्ण का घुटनों के बल पर चलना, ऐसे सुंदर छवि को देखकर आनंद प्राप्त करने का वर्णन बड़ा ही सजीव रूप से कवि सूर ने किया है। सूर वात्सल्य है और वात्सल्य सूर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। हो सकता है यही पंक्ति दे दी जाए परीक्षा में और कहा जाए इसे प्रमाणित कीजिए, तो भी आप यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे, सूरदास जी का वात्सल्य वर्णन। सूर से पूर्व किसी भी कवि ने वात्सल्य रस का इतना सुंदर चित्रण नहीं किया। सूर वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं। यानी सूरदास जी के बाल वर्णन को देखकर, श्री कृष्ण के बाल क्रीड़ाओं का वर्णन, उसके सौंदर्य का वर्णन को देखकर ऐसा लगता है कि वे बाल मनोविज्ञान के पारखी हैं। यानी एक बच्चा कैसी हरकत करता है, कैसे झूठ बोलता है, कैसे अपनी माँ को दुलार करता है, कैसे मित्रों से झगड़ा करता है, इन सारी बातों को
सूरदास जी ने अपने हृदय से अनुभव किया। इसे ही देखकर ऐसा लगता है कि मानो सूर वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं। माता यशोदा नाना प्रकार के प्रलोभन देकर दूध पिलाती है और उन्हें बालक कृष्ण की मीठी मीठी बातें मैया कब ही बढ़ेगी चोटी सुनने का अवसर मिलता है। तो हम लोग साधारणतः देखते भी हैं कि एक छोटे बच्चे को खाना खिलाने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत उसे फुसलाना पड़ता है, दुलारना पड़ता है। तो माता यशोदा भी बालक श्री कृष्ण को दूध पिलाने के लिए क्या करती है, तरह तरह से उन्हें दुलारती है, तरह तरह चीज़ों का प्रलोभन देती है। बालकों में सहज ईर्ष्या होती है। सहज ईर्ष्या का सुंदर चित्र खींचते हुए सूरदास जी कहते हैं, क्या देखिए, बालक श्री कृष्ण खीज और ईर्ष्या से भरकर माता यशोदा से बलराम की शिकायत करते हुए कहते हैं, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायु। यानी हम लोग साधारणतः एक बच्चे में क्या देखते हैं, ईर्ष्या भाव। वे क्या करते हैं, अपने दोस्तों से, अपने बड़े भाई से लड़ते झगड़ते हैं और आकर के क्या करेंगे, तुरंत अपनी माँ से शिकायत करेंगे ताकि माँ बड़े भाई को डांटे। तो यहाँ भी श्री कृष्ण जो है बलराम की शिकायत करते हुए क्या कहते हैं, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल कर लीन्हो, तू जसुमती कब जायो। साथ ही यह भी कहते हैं, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कभू न खीजे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के बाल सुलभ स्वभाव का सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर और स्वाभाविक वर्णन किया है। कृष्ण अपने समवयस्क सखाओं के साथ खेलते हैं। संयोग से वे खेल में हार जाते हैं, पर हार कर भी वे दाव देना नहीं चाहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों के खेल में क्या होता है, अगर कोई बच्चा हार जाता है तो वो अपनी हार मानता नहीं है। वो क्या करेगा, हार मानेगा नहीं और दाव छोड़ेगा भी नहीं। तो इसमें क्या होती है, बच्चों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है। तो यह एक बहुत ही स्वाभाविक स्वरूप है बच्चों के क्रियाकलाप का, जिसका वर्णन सूरदास जी ने अपने वात्सल्य वर्णन में श्री कृष्ण के प्रसंग में किया है। सूरदास जी ने इसका भी वर्णन अत्यंत सजीवता के साथ किया है। क्या है देखिए, खेलन में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस हिकत करत रिसैया, जाति पाति हमते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी इच्छैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारी गैया। सूरदास जी यशोदा माता के ममतामयी हृदय की आशंका का सुंदर वर्णन किया है। जब कृष्ण खेलने के लिए दूर जाते हैं, माता का हृदय आशंकित हो उठता है। देखिए, यहाँ भी माँ के हृदय का एक बहुत ही सुंदर और सजीव वर्णन है। साधारणतः आपने भी देखा होगा कि जब आप अपने घर से दूर कहीं जाते हैं तो माँ चिंतित हो जाती है। घर से आप बाहर जैसे निकले, माँ के दिमाग में 10 तरह की चिंता होती है कि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, आप सही से पहुँचे कि नहीं पहुँचे, आप रास्ते में ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, बहुत सारी बातें। यहाँ पर भी सूरदास जी ने माता यशोदा के हृदय की इसी तरह की चिंता का वर्णन किया है। खेलन दुर्जात कितकान। सूरदास जी के वात्सल्य वर्णन की यह विशेषता है कि उनके बालक कृष्ण राजकुमार नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण बालक हैं। बालक श्री कृष्ण में चंचलता व शरारतीपन है। इस प्रकार सूरदास जी ने बालक कृष्ण की मनोरम चेष्टाओं, रसमयी क्रीड़ाओं और विविध मनोदशाओं का मार्मिक चित्र प्रस्तुत करने के साथ साथ मातृ हृदय के अगाध स्नेह, ममता, उत्सुकता, चिंता का भी अत्यंत मनोहारी छवि को भी उपस्थित किया है। तो सूरदास जी के वात्सल्य वर्णन में हम क्या देखते हैं कि सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण के बाल चेष्टाओं का, उनके स्वभाव, उनके सौंदर्य का वर्णन तो किया ही है। यशोदा माँ के हृदय में जो दया, ममता, स्नेह का जो स्वरूप कृष्ण के प्रति झलकता है, उसका भी बहुत ही अत्यंत मनोहारी छवि उन्होंने उपस्थित किया है। आचार्य द्विवेदी जी इस संबंध में लिखते हैं, संसार के साहित्य की बात कहना तो कठिन है क्योंकि वह बहुत बड़ा है और उसका एक अंश मात्र हमारा जाना है, परंतु हमारे जाने हुए साहित्य में इतनी तत्परता, मनोहारिता और सरसता के साथ लिखी हुई बाल लीला अलभ्य है। बाल कृष्ण की एक एक चेष्टाओं के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। ना उसे शब्दों की कमी होती है, ना अलंकारों की, ना भावों की, ना भाषा की। तो आचार्य द्विवेदी के द्वारा कहे गए जो सूरदास जी के वात्सल्य वर्णन के संबंध में जो कथन है, उसे आप लिखकर इस प्रश्न का उत्तर समाप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि सूरदास जी का वात्सल्य वर्णन जो है वो हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। वे वात्सल्य रस के सम्राट हैं। सूर ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही सूर है, और वे बाल मनोविज्ञान के पारखी हैं। यानी श्री कृष्ण की बाल चेष्टाओं का इतना सुंदर वर्णन, श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का इतना सुंदर वर्णन उन्होंने अपने वात्सल्य वर्णन के अंतर्गत किया है कि उन्हें बाल मनोविज्ञान का पारखी कहा जा सकता है।
तो उम्मीद करती हूँ कि सूरदास जी का वात्सल्य वर्णन आपको समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नए विषय के साथ। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।